ओके, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस मेन्यू के बारे में। इस मेन्यू का नाम है डॉक्यूमेंट मेन्यू। ठीक है। ये मेन्यू आपके 3D मॉडल को कंट्रोल नहीं करता, बल्कि आपका ये जो कैनवास है यानी कि वर्क स्पेस है उसको कंट्रोल करता है, जहां पे आपका मॉडल ड्रॉ होता है। जीब्रस में जितने भी नए यूजर्स होते हैं वो अक्सर यहाँ से फाइल को सेव करके, ठीक है, यानी यहाँ पे आते हैं और फाइल को सेव करके अपना 3D मॉडल खो देते हैं। ठीक है। मतलब होता क्या है, आप जैसे ही आप यहाँ से फाइल को सेव करते हैं, एक्चुअल में ये फाइल को डॉक्यूमेंट मोड में सेव करता है। ठीक है। तो ये तरीका 3D मॉडल को सेव करने का बिल्कुल नहीं है। तो चलिए आज इसी को हम अच्छे से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं फाइल हैंडलिंग और एक्सपोर्ट के प्रोसेस को। देखिए, अगर आप इस पे ओपन पे जाते हैं, अभी फिलहाल मैंने नो किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जेड डॉक यानी कि डॉट ZBR फाइल को आप ओपन कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपके कैनवास को ZBR फॉर्मेट में सेव करता है। ये सिर्फ अगर आप इसमें जाएंगे तो सेव एस पे करता हूँ अगर क्लिक, तो ये एक्चुअल में आपका सेव द डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आपको पहले मिलता है। ये क्या करता है, ये 2.5 डायमेंशन में एक स्नैपशॉट सेव करता है, यानी आपका जो ये घूमने वाला 3D मॉडल है ना, ठीक है, जो कि एक्चुअल में 3D है। ठीक है। ये जो है ये डायरेक्ट आपके डॉक्यूमेंट सेव करने से सेव नहीं होता। आपको क्या सेव करना होगा, जब भी आप सेव करेंगे तो आपको सेव दी टूल का यूज करना पड़ेगा और उसको .ztl फॉर्मेट में सेव करना पड़ेगा। ठीक है। इस चीज को आपको समझना है। इसके बाद आता है इसमें एक्सपोर्ट का ऑप्शन। तो जैसे आप डॉक्यूमेंट पे जाते हैं आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलता है। जब आपका स्क्रिप्ट या सीन रेडी हो जाता है तो फाइनल इमेज को हम फोटोशॉप में पीएचडी फॉर्मेट में, जेपीजी फॉर्मेट में या पीएनजी फॉर्मेट में अगर आप उसको निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं। ठीक है। जिसको यूज करके आप हाई क्वालिटी फिल्म पोस्टर बना सकते हैं, या यूट्यूब के जो थंबनेल्स हैं उसके लिए आप अच्छे ग्राफिक तैयार कर सकते हैं। जैसे ही आप एक्सपोर्ट पे जाते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे जेपीजी, पीएचडी, पीएनजी, बीएमपी और टिफ का फॉर्मेट मिलता है, यानी 2D इमेज फाइल फॉर्मेट मिलता है। इसके अलावा आपको मिलता है सेव एस स्टार्टअप डॉक। तो यहाँ पे जब आप आते हैं तो आपको मिल जाता है सेव एस स्टार्टअप डॉक। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हर बार जीब्रस खुलने पर एक स्पेसिफिक बैकग्राउंड कलर और कैनवास का एक साइज आ जाए, तो आप अपने चेंजेस करके इस बटन को दबा दें, यानी जो भी चेंज किए रहेंगे वो चेंज सेव हो जाएगा और जब भी आप न्यू डॉक्यूमेंट लेंगे उसी साइज में आपको फाइल मिलने वाला है। जैसे अभी अगर मैं यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट लूँ तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके से ओपन हो रहा है। तो ये आपका स्टार्टअप डॉक्यूमेंट है। अब बात आते हैं कि कैनवास साइज और रिजोल्यूशन को आप कैसे कंट्रोल करोगे। ठीक है। तो जब भी आप डॉक्यूमेंट पे जाते हैं और न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं तो एक्चुअल में ये करता है क्या है, एक ब्लैंक कैनवास क्रिएट कर देता है, जैसा मैंने अभी आपके सामने किया। यहीं पे फिर आपको W साइज का ऑप्शन मिलता है, दैट इज कॉल्ड विंडो साइज। इसे ऑन रखने से जीब्रस आपकी यूआई यानी कि मेन्यूज और पैलेट के बाद बचा हुआ जो भी स्क्रीन है उसके हिसाब से कैनवास को फिट कर देता है। अगर आप ड्यूअल मॉनिटर सेटअप करके यूज कर रहे हैं जीब्रस को, या किसी बड़े स्क्रीन पर मैक्सिमाइज करते हैं, तो ये ऑप्शन कैनवास को ऑटोमेटिकली उस साइज पे एडजस्ट कर देगा। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको विड्थ और हाइट का भी ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से कस्टम रिजोल्यूशन सेट कर सकते हैं, जैसे कि 4K के लिए आप 3840 यहाँ लिख सकते हैं, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2160। तो इस तरीके से आप 4K का साइज दे सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे अगर आप चाहें तो प्रो ऑन रखेंगे तो ये प्रोपोर्शनल है। एक्चुअल में प्रो का मतलब यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइज है, आप देख सकते हैं प्रोपोर्शन को कंस्ट्रेंट रखेगा। इसकी वैल्यूज को चेंज करने के बाद जब आप अप्लाई करेंगे तो आप सिंपली रिसाइज बटन दबा सकते हैं, ये आपका रिसाइज है। तो कैनवास उस साइज का हो चुका है। ठीक है। अगर आप कैनवास की साइज जस्ट हाफ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आकर के सीधा हाफ कर दें, तो जो भी साइज है उसका जस्ट हाफ साइज आपको मिलेगा। और अगर आप डबल करना चाहते हैं तो डबल बटन पे क्लिक कर दें, जैसे मैंने हाफ किया। ओके। अब आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट का जो साइज है वो हाफ हो चुका है, और अगर डबल कर दो तो अब आप देख सकते हैं साइज जो है वो डबल हो चुका है। तो इस तरीके से आप डॉक्यूमेंट के साइज को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको नेविगेशन मिलता है, जिसका यूज करके आप स्क्रॉल, एक मिनट, यहाँ पे पहले मैं कोई एक 3D मॉडल लिया, इसलिए इसको मिनिमाइज कर देते हैं। चलिए ठीक है, इस स्फेयर को ले आते हैं। अब डॉक्यूमेंट पे चलते हैं और अगर आप देखें तो इस तरीके से
मैं पैनिंग कर पा रहा हूँ, या यहाँ पे से आप इस तरीके से जूमिंग कर पा रहे हैं, ये एक्चुअल साइज में शो करेगा, और ये आपका एंटीलाइजिंग में हाफ साइज में शो करेगा। आप चाहें तो इन शॉर्टकट की को याद रखें, जैसे कंट्रोल जीरो या जीरो, तो जीरो मैंने किया, ये इस तरीके से फिट हो गया, और कंट्रोल के साथ जीरो किया, ये इस तरीके से चला गया। ठीक है, तो ये साइज यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा जूमिंग के लिए यहाँ पे इन और आउट दिया हुआ है, आप इस तरीके से जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बैकग्राउंड का भी कस्टमाइजेशन दिया हुआ है, यानी कि अगर हम बैक देखें तो कैनवास का बैकग्राउंड कलर चेंज करता है। आप यहाँ पे अगर आ जाएं तो आपके पास यहाँ पे और भी ऐसे ऑप्शंस हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप रेंज का ऑप्शन है जो आपके बैकग्राउंड के कलर को इस तरीके से चेंज कर रहा है। ठीक है, इस स्लाइडर से आप बैकग्राउंड के कलर को चेंज भी कर सकते हैं, ग्रेडियंट को एडजस्ट भी कर सकते हैं, जैसे ये हुआ। और आप इस तरीके से चाहें तो ग्रेडियंट को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये अभी मैंने इसको एक्चुअल में फ्लैट कलर दे दिया। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक ड्रॉप 3D का ऑप्शन है। ये क्या करता है, आपके 3D मॉडल को 2.5D कैनवास में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद आप इसे रोटेट नहीं कर पाएंगे, इस चीज को याद रखें। तो जैसे मैंने ड्रॉप 3D किया, अब ये आपका एक 2.5D कैनवास हो गया, यानी कि अब मॉडल आपका 3D नहीं रहा। आप इस पे वापस से जब ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं, बट इसको आप 3D की तरह रोटेट नहीं कर सकते। इसके अलावा आता है फिर इसमें डॉक्यूमेंट में आपका जेड ऐप लिंक। ठीक है, ये एक पावरफुल प्लगइन है जो जीब्रस कैनवास को डायरेक्ट फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर जैसे जो भी आपके पास इमेज एडिटर सॉफ्टवेयर होगा उससे लिंक करता है। आप मॉडल को के करंट व्यू जो भी अभी आपको दिखाई दे रहा है, इसको फोटोशॉप में भेजकर वहां लेयर्स, टैग्स, फोटोज या फिर जो भी आपको पेंट करना है वो पेंट कर सकते हो, वापस जीब्रस मॉडल पर उसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस पे क्लिक कर दूं तो देखिए यहाँ पे ये सेट टारगेट ऐप है। आपको यहाँ से अपने एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद कुछ चीजें यहाँ पे सेट हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले अभी मुझे जाना होगा यहाँ से सी ड्राइव पे चलता हूँ मैं पहले, और प्रोग्राम फाइल्स पे चलते हैं, एडोबी पे चलते हैं, और मैं यहाँ से फोटोशॉप पे जाना चाहता हूँ। तो एडोबी फोटोशॉप का ये जो EXE फाइल है इसको मुझे सेलेक्ट करना होगा, ये रहा photoshop.exe। और ये अभी आपका स्विचिंग एक्सटर्नल एडिटर टू सी प्रोग्राम फाइल्स फोटोशॉप। अब होगा क्या, जैसे ही मैंने यहाँ से ओके करना है, ये आपका ऐप लिंकिंग हो चुका है, और देख सकते हैं कि फोटोशॉप पे वही डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है। और यहाँ पे अगर मैं कोई भी कलर ऐड कर देता हूँ, ठीक है, तो आते हैं वापस से जीब्रस पे। री एंटर जीब्रस, आप देख सकते हैं फोटोशॉप पे मैंने जो भी कलर चेंज किया या उसके लेयर्स पे जो भी काम किया वो यहाँ पे आपको अपडेटेड मिल रहा है। तो इस तरीके से पूरा यूज है डॉक्यूमेंट का। अभी मैं कैंसिल ऑल एडिट कर देता हूँ। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट मेन्यू को अभी हमने यूज करके देखा। अब इसको आप प्रैक्टिकली एक एक बार ट्राई करके देखें, और जरूरत पड़ने पे आप इसका इस्तेमाल जरूर करें। आज के इस वीडियो पे बस इतना ही। अभी आप इस वीडियो को पूरी देखने के बाद कमेंट करके जरूर जाइएगा, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा जो आपके साथ जीब्रस सीख रहे हैं। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते रहें VFX वाला ज्ञान। धन्यवाद।